क्या आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं पता कि किसमें इन्वेस्टमेंट करें। इंटरनेट पर हजारों वीडियो हैं इन्वेस्टमेंट पर, लेकिन कोई कहता है शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई कहता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लो। और यहाँ पर आती है कंफ्यूजन, जिसकी वजह से वो बंदा अपनी जॉब में ही लगा रहता है और 9 से 5 वाली रैट रेस में फंस जाता है और कभी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसने बहुत से लोगों की लाइफ चेंज की है। ये हमें 6 स्टेप बताती है रैट रेस से निकलने के लिए, यानी 9 से 5 के चक्कर से बाहर कैसे निकलें। तो चलो आज एक एक करके 6 लेसन सीखते हैं। फर्स्ट स्टेप, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं पुअर और मिडिल क्लास पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन रिच लोग पैसों से काम करवाते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट गांव में खुलने वाला था, जिसकी वजह से रिजॉर्ट में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर की जरूरत थी। उस गांव के 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी हायर कर दिया था। पहले का नाम था राहुल और दूसरे का नाम था विकास। राहुल को सिर्फ एक गोल था कि वो हर रोज ज्यादा से ज्यादा सैलरी लेना चाहता था, जबकि विकास ये सोचता था कि रिजॉर्ट के आने से गाँव में क्या क्या चेंजेस आएंगी और उन चेंजेस से मैं कैसे पैसिव इनकम बना सकता हूँ। दोनों पढ़े लिखे हुए तो नहीं थे, लेकिन इंटेलिजेंट थे। उन्होंने जो चाहा वो पा लिया। राहुल ने अपने मैनेजर की चमचागिरी की और अपनी सैलरी विकास से ज्यादा करवा ली। साथ में राहुल ने ओवर टाइम भी करना स्टार्ट कर दिया। उसने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके अपने बड़े बेटे को भी काम पर लगवा लिया। अब बाकी वर्कर की निस्बत राहुल की सबसे ज्यादा सैलरी थी। विकास कुछ और ही सोच रहा था। उसने जब रिजॉर्ट के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि ये एक बहुत फेमस रिजॉर्ट है जो सिर्फ उसके गाँव में ही नहीं और भी गाँव में खुलने वाला है। जब उसे ये बात पता चली कि रिजॉर्ट एक पब्लिक कंपनी है जिसके शेयर वो ले सकता है, उसने 3 काम किए। पहला, उसने कंपनी के शेयर खरीद लिए। दूसरा, उसने ये किया कि दूसरे गांव में जहां पर रिजॉर्ट खुलने वाला था उस जगह पर उसने कुछ बीघा जमीन सस्ते दामों में खरीद ली। फाइनली उसे पता था जब कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा तो वर्कर की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन वहां पर जो एम्प्लॉय आएंगे उनको वहीं उसी गाँव में रहना पड़ेगा, क्योंकि रिजॉर्ट सिर्फ अपनी हायर मैनेजमेंट के अलावा किसी को भी घर नहीं दे रही थी। इसीलिए उसने अपनी छोटी सी जगह पर अपना पीजी बना लिया। इसीलिए जब 5 साल बाद रिजॉर्ट का काम पूरा हुआ तो राहुल की जॉब चली गई। इसीलिए उसे कहा गया कि अगर उसे दोबारा से काम करना चाहता है तो 100 किलोमीटर दूर जो रिजॉर्ट बन रहा है उस पर वो काम करना होगा। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ओल्ड एज में कहाँ जाए। वहीं पर रिजॉर्ट खुलने के बाद विकास के शेयर की प्राइस हाई हो गई थी। साथ ही उस रिजॉर्ट का स्टॉक विकास के बनाए हुए पीजी में रहने लगा, इसीलिए उसको पैसिव इनकम भी आने लगी और साथ ही उसने जो जमीन खरीदी थी उसकी भी वैल्यू बढ़ गई। विकास को पता था कि उसको नौकरी की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट, वो एक पीजी के इनकम से दूसरे गांव में भी एक पीजी बनाएगा। अब स्टोरी में है कि विकास जैसे रिच माइंड वाले लोग कुछ टाइम के लिए पैसों के लिए काम तो करते हैं, लेकिन वो जानते हैं फ्यूचर में उन्होंने कुछ न कुछ पैसिव इनकम का सोर्स बनाना है ताकि उनको फ्यूचर में काम न करना पड़े। लेसन नंबर 2 आता है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। एक बार धीरू भाई अंबानी के साथ उनका पोता जा रहा था तो आनंद अंबानी ने धीरू भाई अंबानी से कहा कि मुझे गुब्बारे लेने हैं, कुछ पैसे चाहिए। उसने पैसे लिए और बिना हवा वाले गुब्बारे ले लिए। उसके बाद वो घर आया नॉर्मल बच्चों की तरह। उसने वो गुब्बारों से खेलने की बजाय हवा भरी और बाहर बेचने के लिए चला गया और प्रॉफिट कमा के आया। मैंने जाकर गुब्बारे की पैकेट खरीदी और हवा तो फ्री होता है तो हवा भर दी और बेचने चला गया। इन शॉर्ट, ये फाइनेंशियल लेसन धीरू भाई अंबानी अपनी फैमिली को भी सिखाते थे। सिर्फ अंबानी की फैमिली ही नहीं, मेरे जितने भी बिजनेस वाले दोस्त हैं उनको पता है पहले दुकान फिर मकान। यानी अगर रॉबर्ट कियोसाकी की जुबान में बोलें तो पहले एसेट और फिर लायबिलिटी, यानी पहले इनकम सोर्स बनाओ और फिर खर्चे करो। ये बात हम मिडिल क्लास वालों को नहीं पता होती। वो तो शुक्र है रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें लिखी गई, जिसकी वजह से हमें भी नॉलेज मिलेगा कि रैट रेस से कैसे निकलना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी वो सीखना चाहिए जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑथर की बेस्ट बुक पढ़नी चाहिए, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, हाई आउटपुट मैनेजमेंट, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हु मूव माय चेस। लेसन 3 कहता है कि माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कहते हैं जहां पर मिडिल क्लास लोग सैलरी मिलते ही पहले बिल जमा करवाते हैं, जैसे पानी का बिल, बिजली का बिल, उसके बाद बचे हुए पैसों को सेव करते हैं। वहीं पर रिच मेंटेलिटी वाले लोग सबसे पहले पैसों को सेव करते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसों से बिल भरते हैं। प्रेम गणपति अपने दोस्त के साथ मुंबई आए थे, लेकिन उनके दोस्त उनको छोड़कर चले गए। एक बंदे ने उनकी मदद की जो उनको मंदिर तक ले गया ताकि लोग उन्हें वापसी का किराया दे सकें, लेकिन प्रेम ने जाने से मना कर दिया। प्रेम ने वहां पर एक
रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की जॉब कर ली। प्रेम चाहते थे कि उनको कोई वेटर की जॉब दे दे, लेकिन उनको ये जॉब नहीं मिली। लेकिन फिर एक डोसा बनाने वाले ने उनको चाय बनाने की जॉब दे दी। प्रेम चाय तो बहुत अच्छी बनाते थे, लेकिन उसके साथ वो लोगों के साथ बात करने में बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उनके टी स्टॉल में बाकी के टी स्टॉल की निस्बत 3 गुना ज्यादा सेल होती थी। एक बार एक कस्टमर ने प्रेम जी को बोला कि मैं पैसे लगाता हूँ और मिलकर टी स्टॉल खोलते हैं, जिसमें हम दोनों 50-50% के पार्टनर होंगे। प्रेम मान गया और उनका 30 साल बहुत अच्छा चला। लेकिन कुछ टाइम बाद प्रेम के पार्टनर को लगा कि मैं इसे कुछ ज्यादा ही पैसे दे रहा हूँ, इसलिए मुझे प्रेम को निकाल देना चाहिए। प्रेम जी को बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने अपना डोसा आउटलेट खोलने का सोचा। डोसा आउटलेट का नाम दिया डोसा प्लाजा, जिसमें 150 वैरायटीज का डोसा मिलता है। ये डोसा प्लाजा बहुत फेमस हुआ। आज इस डोसा प्लाजा के 26 आउटलेट हैं। इनके पास 150 एम्प्लॉय हैं और ये हर साल 5 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। लेकिन हमारे जहन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि डोसा प्लाजा खोलने के लिए प्रेम जी के पास पैसे कहाँ से आए। तो ये पैसा उनकी अपनी सेविंग थी। जितने साल उन्होंने काम किया वो खुद को पहले पे करते थे। कितनी बार ऐसा टाइम आया कि उनके पास पैसे कुछ भी नहीं बचते थे, लेकिन उनको पता था कि अगर उन्होंने पहले बिल पे कर दिए तो सारी जिंदगी इसी सिचुएशन में रहेंगे। इसी कंसेप्ट को रॉबर्ट अपनी बुक में कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। अब आते हैं लेसन नंबर 4 का, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं अमीर माइंडसेट वाले लोग पैसों के पीछे नहीं भागते बल्कि लर्निंग के पीछे भागते हैं। आइए इसको एक अमेजिंग एग्जांपल से समझते हैं। ग्रो रिच एक ऐसी अमेजिंग बुक है जिसने बहुत सारे लोगों को बदला है। बहुत सारे लोग इस बुक को लगाकर छोड़ देते हैं ताकि उनके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाए। क्या आप जानते हैं ये बुक कैसे लिखी गई? तो इस बुक के ऑथर है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल को उस वक्त के रिचेस्ट इंसान एंड्रियो कार्नी ने बुलाया और कहा कि मैं दुनिया को रिच बनने का तरीका और फिलॉसफी देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए 20 साल लगेंगे। अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो तुम्हें 20 सालों के लिए सैलरी नहीं मिलेगी। मुझे अभी बताओ तुम ये डील लेना चाहते हो या नहीं। पहले तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि वो ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर उन्होंने यही ख्याल आया अगर दुनिया का रिचेस्ट इंसान कुछ करने के लिए कह रहा है तो ये काम जरूर करना चाहिए। और इसी वजह से नेपोलियन हिल इस काम के लिए मान गए। उसके बाद एंड्रियो कार्नी ने नेपोलियन हिल को उस वक्त के बहुत सारे फेमस और रिच इंसानों से मिलाया और कहा कि मुझे पता है कि ये लोग फ्यूचर में बहुत रिच बनने वाले हैं, बस जाओ और पता करो कि इन सब में कॉमन क्या है। नेपोलियन हिल ने एक एक करके सारे रिच लोगों से मिले और ये बुक लिखी और इसकी वजह से वो खुद भी मिलियनेयर बने। इन शॉर्ट वो रेडी थे 20 साल बिना पैसों के काम करने के लिए। एक वो ही नहीं, वारन बफे ने भी बेंजामिन ग्राहम बेल को बोला था कि मैं आपके साथ फ्री में काम करना चाहता हूँ, लेकिन ग्राहम ने उसने मना कर दिया था क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ ज्यूज को जॉब देते थे। ऐसे ही मनीष ने भी वारन बफे को कहा कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। लाइफ लेसन ये है कि ये अमीर माइंडसेट वाले लोग जल्दी से कुछ पैसे कमाने का नहीं सोचते, बल्कि वो उन स्किल के पीछे भागते हैं जो उनको लॉन्ग रन में फायदा दे सकती हैं। नंबर 5 आता है द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कहते हैं जो सबसे बड़ा एसेट किसी भी ह्यूमन के पास है वो है उसका माइंड। अगर उसने अपने ब्रेन पर इन्वेस्ट किया है तो वो कभी भी एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक बार एक रियल एस्टेट के बिजनेसमैन ने देखा कि एक एरिया की प्रॉपर्टी है जो रोड के साथ है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन एक और लैंड है उसी तरह की रोड के साथ दूसरी प्रॉपर्टी के मुकाबले 1/4 वैल्यू में मिल रही है। इसके सिर्फ एक रीजन है, रोड और उस प्रॉपर्टी के बीच में एक गंदा नाला आता है जिससे बहुत बदबू आती है। साथ ही उस प्रॉपर्टी के लिए घूम के जाना पड़ता है। जहाँ पर सब उस प्रॉपर्टी से भाग रहे थे उस बिजनेसमैन ने उसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। उसने वो प्रॉपर्टी जल्दी से खरीद ली और सिर्फ 3 लाख इन्वेस्ट किया। उस नाले को साफ करवाया और ऊपर से बंद कर दिया। वो काम करते ही उस प्रॉपर्टी की कीमत भी बाकी प्रॉपर्टी के जितनी हो गई। उसने वो प्रॉपर्टी को बेचकर 3 गुना का प्रॉफिट कमाया। इसके साथ ही लेसन नंबर 6 आता है ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल। रॉबर्ट कहते हैं कि 4 तरह की ऑब्स्टेकल हैं जिसकी वजह से हम लोग स्टेप नहीं ले पाते। ये 4 ऑब्स्टेकल है लेजीनेस यानी सुस्ती, बैड हैबिट यानी बुरी आदतें, फियर मतलब खौफ। इनमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है फियर। अब हम देखते हैं कि हम फियर से कैसे बच सकते हैं। हम लोग हमेशा डरे रहते हैं अगर हमने गलत डिसीजन कर लिया तो क्या होगा, जिसकी वजह से हम लोग कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते। इससे बचने के लिए सिंपल मेंटल मॉडल है और वो है दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के डिसीजन होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डिसीजन। टाइप 1 डिसीजन वो है कि अगर गलत भी हो गया तो हम अपनी लाइफ में वापस आ सकते हैं। हमारी लाइफ में ज्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे न्यू ब्लॉग वेबसाइट खोलना, कहीं पर इंटर्नशिप करना,
फ्रीलांसिंग बनना। टाइप 1 का डिसीजन में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, इसीलिए जल्दी से लेना चाहिए। टाइप 2 डिसीजन ऐसे हैं जो अगर गलत हो गए तो हमारी लाइफ में एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप एक अच्छी जॉब में थे और अकेले थे जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन आपने एक दो पॉडकास्ट सुनी और अपनी जॉब क्विट कर दी, और अब अगर ये बिजनेस फेल हो जाता है तो ये आपकी लाइफ को हेल बना सकता है। इस सिचुएशन में जरूरी है कि हम टाइप 2 डिसीजन को पहले टाइप 1 डिसीजन में कन्वर्ट करें और फिर एक्शन लें। जैसे आप जॉब के साथ ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपका बिजनेस चल पड़ता है तो आप आसानी से जॉब क्विट कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त ये हमारे लिए टाइप 1 डिसीजन है, मतलब रिस्क फ्री है। आई होप ये 6 लेसन हमें याद रहेंगे। ये 6 लेसन है। Rich people don't work for money. Why teach financial literacy? Mind your own business. Work to learn. Don't work for money. The rich invent people. Overcoming obstacle. लेकिन हम में से अक्सर लोग जो जॉब करते हैं उनका माइंडसेट भी जॉब वाला ही बन जाता है, मतलब सैलरी का वेट करना। अगर वो बंदा जो जॉब वाला है और बिजनेस करना चाहता है तो उसको पहले अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करने की जरूरत है, मतलब कि उसको एक बिजनेसमैन की तरह सोचने की जरूरत है। आप ये एक सब सिंपल मेथड के साथ कर सकते 100% रूल टू शिफ्ट आइडेंटिटी वाली वीडियो देखकर, और अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो आप सीख कर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं।